नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी का जब सेल और बाय एक दूसरे व्यक्ति के बीच जब किया जाता है तो उस समय सेल और बाय करते समय जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उस टैक्स पे में हमें कितना परसेंट का छूट कब मिलता है, इसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अक्सर जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी का सेल या बाय यानी कि खरीद और बिक्री एक दूसरे व्यक्ति के बीच जब होता है, उसका उसका वैल्यू बहुत लाखों यानी कि करोड़ों में भी हो सकता है। यानी कि लाख से तक कम होने की बात ही नहीं होती है। कोई भी प्रॉपर्टी का जब सेल या बाय होता है यानी कि खरीद और बिक्री जब एक दूसरे व्यक्ति के बीच होता है, उस समय उसका कीमत जो है सो लाखों रुपए में होता है। तो चलिए इसी कीमत पर हमें कब और कैसे छूट मिलता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। और दोस्तों, हम आपको जो जानकारी देते हैं वह अलग अलग राज्य का अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब हम अभी बता रहे हैं वही बात हर जगह हर स्टेट में जो है सो लागू हो, ऐसा नहीं। हर जगह अपना अपना सरकार जो है सो यह छूट जो है सो तय करती है। किसी राज्य में अधिक छूट मिलता है तो किसी राज्य में कम भी छूट मिलता है, लेकिन छूट जो है सो हर राज्य में जरूर दिया जाता है। तो चलिए इसी छूट का बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर 1 लाख रुपया कीमत का है, हम एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कोई भी प्रॉपर्टी का मूल्य जो है यानी कि वैल्यूशन अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख रुपीज पर हमको अगर वह प्रॉपर्टी अगर हम एक दूसरे के बीच सेल यानी कि बाय करते हैं यानी कि खरीदारी करते हैं तो उस समय हमको जो है सो छूट कैसे मिलेगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अगर बेचने वाला पुरुष हो यानी कि जो प्रॉपर्टी में समझ लीजिए तो जमीन हो या मकान हो या दुकान हो, कुछ भी अगर बेचने वाला अगर पुरुष अगर वह प्रॉपर्टी बेचता है और महिला खरीदार होती है यानी कि बेचने वाला जो है सो पुरुष और खरीदने वाला अगर महिला होती है तो इस कंडीशन में जो है सो हर स्टेट का अपना अपना जो है सो रूल के नियम के अनुसार से जो है सो छूट प्रदान जो है सो किया जाता है। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग होता है। तो एवरेज के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि पुरुष बेचने वाला कोई भी प्रॉपर्टी होता है और महिला खरीदार होती है तो उस समय महिला को जो है सो अधिक से अधिक स्टाम्प ड्यूटी यानी कि जमीन बिक्री करते समय जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है एक स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, उसमें आपको जो है सो 0.40% यानी कि 0.40 यानी कि 40% का स्टाम्प ड्यूटी में आपको छूट मिलेगा। और यह स्टाम्प ड्यूटी जो है सो जमीन या प्रॉपर्टी की कुल कीमत जितना उसका वैल्यूशन का जमीन है वह टोटल वैल्यूशन जितना है जमीन का, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया का वो है सो वह जमीन का कीमत है यानी कि प्रॉपर्टी का कीमत है, तो उस प्रॉपर्टी के कीमत पर आपको जो है जो जितना परसेंट स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगाया जाता होगा उसमें आपको जो है सो 0.40% का जो है सो आपको छूट दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 5% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क हुआ, जिस राज्य में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस राज्य में आपको स्टाम्प ड्यूटी शुल्क महिलाओं के नाम पे 5% जो है सो मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी देना है। लेकिन जब पुरुष बेचने वाला हो वह प्रॉपर्टी और महिला खरीदने वाली हो, खरीदार हो यानी कि वो जमीन रजिस्ट्री जो हो रहा है सो महिला के नाम पर हो रहा है, तो उस समय आपको जो है सो स्टाम्प ड्यूटी अगर 5% है तो उसमें आपको 0.40% का जो है सो छूट दिया जाएगा महिलाओं के नाम पर। और इसके बाद एक बात और दोस्तों, और इसी का अगर आप उल्टा अगर कर लेते हैं, जैसे महिला अगर प्रॉपर्टी बेचने वाली हो और पुरुष जो है सो खरीदार हो, खरीदार पुरुष हो
पुरुष हो, तो इस कंडीशन में हमको क्या छूट मिलेगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में हमको कोई भी छूट प्रदान नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी स्टेट से आप बिलोंग क्यों न करते होंगे और आप कोई भी स्टेट में प्रॉपर्टी क्यों न खरीदते होंगे, लेकिन इस कंडीशन में आपको कोई भी छूट कहीं पर भी आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि महिला प्रॉपर्टी को बेच रही होगा सो बेच रहा होगा और वहां पे पुरुष जो है सो वह प्रॉपर्टी को खरीद रहा होगा। यानी कि महिला जो है सो बेच रही है और पुरुष अपने नाम पर वह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहा है, तो उस समय आपको जो है सो कोई छूट प्रदान नहीं किया जाएगा। जो टैक्स तय किया गया है राज्य सरकार या और केंद्र सरकार, कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स क्यों न तय किया गया हो, उस समय आपको कोई छूट प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको पूरा का पूरा टैक्स जो है सो पे करना ही पड़ेगा। जब प्रॉपर्टी महिला बेच रही होगी और पुरुष उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा होगा, उस समय कोई भी आपका जो है सो टैक्स में छूट नहीं दिया जाएगा। अब चलिए इसके बाद आप अगर क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर महिला बेचने वाली हो और महिला ही खरीदने वाली हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आपको जो है सो जिस तरह से यह महिला बेचने वाली हो पुरुष खरीदने वाला हो तो कोई टैक्स में छूट नहीं दिया जाता है, वही कंडीशन वहां भी लागू होगा कि जो प्रॉपर्टी महिला बेच रही है और जो महिला वह प्रॉपर्टी खरीद रही है, तो यानी कि महिलाएं के बीच ही वह प्रॉपर्टी को अगर बेचती है, सेल करती है, यानी कि खरीदार अगर महिला है और बेचने वाले भी महिलाएं हैं, तो वह प्रॉपर्टी पर आपको कोई भी छूट जो है सो प्रदान नहीं किया जाएगा। जो पुरुष को पहले छूट नहीं मिलता था वही रूल जो है सो उस टाइम जो है सो लागू होगा और जो राज्य सरकार द्वारा छूट का जो रेट तय किया गया है वह कोई भी छूट प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिला प्रॉपर्टी को बेच रही है और महिलाएं वह प्रॉपर्टी को खरीद रही है। इस कंडीशन में आपको जो है सो कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यह छूट की जो बात कर रहे हैं, जो हम 0.40% का छूट का बात कर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, वह पूरा जमीन का जो पूरा प्रॉपर्टी है, जो पूरा मकान का जो कीमत है, उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगता है उस पर जो है सो यह छूट प्रदान किया जाता है। पूरा वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी का है उस पर आपको महिलाएं के नाम अगर रजिस्ट्री होता है, महिलाएं खरीदार होती है, तो उस टाइम आपको जो है सो यही 0.40% का डिस्काउंट मिलेगा। और यह डिस्काउंट जो है सो आप हर राज्य का एक अपना अलग अलग होता है। सो नहीं, जो मान लीजिए अगर एक स्टेट में 0.40% छूट दिया जाता है तो दूसरे स्टेट में भी 0.40 छूट दिया जाएगा। ये नहीं है, बल्कि आपको इससे अधिक छूट दिया जाएगा और इससे थोड़ा कम भी दिया जा सकता है। वह हर राज्य का एक अपना अपना नियम के अनुसार जो है सो छूट तय किया जाता है महिलाएं के नाम पर। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर महिला के नाम पर अगर रजिस्ट्री होता है, महिला खरीदार बनती है, तो उस कंडीशन में किस तरीका से जो है सो छूट प्रदान किया जाता है और वह छूट वह डिस्काउंट जो है सो हमें किस टैक्स पे करने पर मिलता है। तो वह स्टाम्प ड्यूटी शुल्क एक लगता है, जमीन यानी कि मकान जमीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते समय स्टाम्प शुल्क लगता है, उसी पर हमको यह डिस्काउंट जो है सो प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी जब महिला खरीदार बनती है कोई भी प्रॉपर्टी में, तो उस कंडीशन में हमको जो है सो डिस्काउंट मिलता है, और जहां महिला बेच रही है और पुरुष खरीदार बनता है तो वहां जो है सो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। और जब महिला प्रॉपर्टी को बेच रही है और महिला ही खरीदार बन जाती है तो वहां पर भी हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। सिर्फ पुरुष अगर बेचने वाला हो और महिला खरीदने वाली हो तो उस कंडीशन में ही उस महिला को छूट दिया जाएगा जो प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्ट्री होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमें प्रॉपर्टी खरीदते समय किस टैक्स पर छूट दिया जाता है और वह कब मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। और दोस्तों तो हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि अगर आप लोग को रजिस्ट्री फी नहीं निकालना आता है, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उस पर हमको कुल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कुल कितना खर्च जो है सो करना पड़ेगा रजिस्ट्री कराते समय, यह सब आप अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पर हम एक विस्तार पूर्वक जो है सो आपके साथ
जो है सो जानकारी शेयर करेंगे। उसमें आपको पूरा क्लियर बताएंगे कि कहां पर कौन कौन से चार्ज जो है सो दिया जाता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते समय। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।